हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सिलरी नर्व। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब एक्सिलरी नर्व का दूसरा नाम होता है सर्कमफ्लेक्स नर्व। अब इसे सर्कमफ्लेक्स नर्व क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ह्यूमरस के सर्जिकल नेक के अराउंड क्या करेगी, वाइंड अप करेगी या फिर अपना कोर्स बनाएगी। अब इस डायग्राम में आपको सेम चीज दिखेगी, दैट ये हमारी ह्यूमरस है और ये हाईलाइटेड वाली जो ग्रीन कलर वाली है, दिस इज एक्सिलरी नर्व, जो कि हमारे सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के अराउंड क्या करेगी, वाइंड अप करेगी। क्लियर? अब इसके बाद है इसकी रूट वैल्यू, दैट इज वेंट्रल रेमाई ऑफ C5 एंड C6, जो कि हम ब्रेकियल प्लेक्सस में पढ़कर आए हैं। अब हम इसके कोर्स को याद करेंगे थ्रू हैंड ड्रॉन डायग्राम, और हम दो चीजें रिवाइज करेंगे। पहले एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशंस में, ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। हमने देखा था सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की वजह से इन कॉर्ड्स का नाम पड़ा था। जो इसके पीछे है दैट इज पोस्टीरियर कॉर्ड, जो इसके मीडियल है दैट इज मीडियल कॉर्ड, और जो इसके लेटरल है दैट इज लेटरल कॉर्ड। यही पोस्टीरियर कॉर्ड आगे जाके दो ब्रांचेस दे रही थी, एक है रेडियल नर्व और एक है एक्सिलरी नर्व। अगर हम इसकी डायरेक्शन देखेंगे अपने अपने रिस्पेक्ट में, अगर हम रेडियल नर्व की डायरेक्शन देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्सिलरी नर्व, तो ये किस डायरेक्शन में हुई, दिस इज मीडियल। और अगर हम देखेंगे एक्सिलरी नर्व की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू रेडियल नर्व, तो ये किस डायरेक्शन में हुआ, लेटरल। क्लियर? अब ये दोनों नर्व्स किस पे लाई कर रही हैं, सब स्कैपुलरिस पे लाई कर रही हैं, और पोस्टीरियर कॉर्ड पे किस पे लाई कर रही थी, सब स्कैपुलरिस पे। तो एक वाइवा क्वेश्चन आता है कि बेड ऑफ रेडियल नर्व या एक्सिलरी नर्व कौन बनाता है, दैट इज सब स्कैपुलरिस मसल। क्लियर? तो यहाँ पर इस डायग्राम में भी पहले यही चीज शो हुई है कि हमारे पास सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी है, और ये सेकंड पार्ट में ये एक्सिलरी आर्टरी के पीछे कौन है, पोस्टीरियर कॉर्ड। जैसे ही एक्सिलरी आर्टरी का थर्ड पार्ट शुरू होता है, तो थर्ड पार्ट में एक्सिलरी आर्टरी तीन ब्रांचेस दे रही थी, हम पढ़कर आए हैं, दैट इज सबस्कैपुलर, एक एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स और एक पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स। आपको यहाँ पे थर्ड पार्ट में सिर्फ ये याद रखना है कि यहाँ से पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स जा रही है। ठीक है? अब वहीं पर हमने देखा था जो पोस्टीरियर कॉर्ड है वो जैसी थर्ड पार्ट में आती है वो दो ब्रांचेस दे रही थी। जो मीडियल वाली थी, दिस इज मीडियल, तो ये मीडियल वाली कौन सी थी, रेडियल नर्व। और जिसके लेटरल थी, ह्यूमरस वाली साइड थी, वो कौन सी होगी, एक्सिलरी। अब एक्सिलरी नर्व अलोंग विद पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ये कहाँ पर रन कर रहे हैं, ये एक स्पेस के थ्रू पीछे वाले डायरेक्शन में चले जाएंगे। अब इस स्पेस का क्या नाम है, स्पेस का नाम है क्वाड्रेंगुलर स्पेस। अब क्वाड्रेंगुलर स्पेस की आपको बाउंड्रीज के बारे में याद होना चाहिए कि ऊपर कौन है हमारे पास, सबस्कैपुलरिस, नीचे हमारे पास कौन है, टेरेस मेजर, यहाँ पे मिडिली हमारे पास कौन है, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, और हमारे पास लेटरली कौन है, सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। तो आपको कोर्स के बारे में क्या पता चला कि सेकेंड पार्ट से ये अराइज होती है। सेकेंड पार्ट में कौन होता है हमारे पास, पोस्टीरियर कॉर्ड। अब पोस्टीरियर कॉर्ड जैसे थर्ड पार्ट में आता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, रेडियल नर्व और एक्सिलरी नर्व। जो एक्सिलरी नर्व है दैट इज लेटरल टू रेडियल नर्व। अब यही एक्सिलरी नर्व जाएगी किसके साथ, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी के साथ क्वाड्रेंगुलर स्पेस में, और क्वाड्रेंगुलर स्पेस से ये पीछे के डायरेक्शन में चली जाएगी, और यही क्वाड्रेंगुलर स्पेस में ये ब्रांचेस दे देती है अपने दो पार्ट में, एंटीरियर और पोस्टीरियर। क्लियर? अब यही चीज यहाँ पर दे रखी है कि ये टर्मिनल ब्रांच है किसकी, पोस्टीरियर कॉर्ड की। अब हमने देखा था ये एक्सिलरी आर्टरी के पीछे लाई कर रही थी पोस्टीरियर साइड में, और रेडियल नर्व के लेटरल थी। और हमने क्या देखा था, ये किस मसल के ऊपर थी, सबस्कैपुलरिस के ऊपर है। यही चीज हम दोबारा देख रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे हमने देखा एक्सिलरी आर्टरी है, एक्सिलरी आर्टरी के पीछे है, रेडियल नर्व के लेटरल है, किस मसल के ऊपर है, सबस्कैपुलरिस। अब इसके बाद ये क्वाड्रेंगुलर स्पेस में चली जाती है किसके साथ, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी के साथ। अब ये पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी क्या है, ये थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है। तो ये अलोंग विद एक्सिलरी नर्व ये कहाँ जाती है, क्वाड्रेंगुलर स्पेस में, और क्वाड्रेंगुलर स्पेस में जो हमारे एक्सिलरी नर्व है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक एंटीरियर ब्रांच और एक पोस्टीरियर ब्रांच। क्लियर? अब हम रिलेशंस देखेंगे, तो एक एक्सिला में देखेंगे, एक क्वाड्रेंगुलर स्पेस में देखेंगे। तो एक्सिला में आपको इसका रिलेशन साफ दिख रहा है कि ये हमारी एक्सिलरी नर्व के ऊपर आगे कौन है, इंटीरियरली एक्सिलरी आर्टरी, और एक्सिलरी नर्व के पीछे कौन है, मसल सबस्कैपुलरिस। इसके मीडियल कौन है, रेडियल नर्व,
और इसके लेटरल अगर आपको ये मसल दिख रही है ना कोरैकोब्रेकियालिस, तो इसका इंसर्शन भी पता होगा, दैट इज ह्यूमरस। तो लेटरल साइड में आपको बोन लिखनी है, दैट इज ह्यूमरस। तो आप ये डायग्राम ड्रॉ भी कर सकते हो जब आप इसके रिलेशंस लिखो। वैसे ही अगर आप क्वाड्रेंगुलर स्पेस की बात करोगे तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ऊपर कौन है? सबस्कैपुलरिस। नीचे कौन है? टेरिस मेजर। मीडियली कौन है हमारे पास? लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। और हमारे पास लेटरली कौन है? सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। तो बस आपको यही डायग्राम ड्रॉ करना है और आपको रिलेशंस नोट डाउन करने हैं। क्लियर? अब यहाँ पर ये चीज बतानी थी कि जो मैंने आपको हैंड ड्रॉन डायग्राम बताया या जो हमने क्वाड्रेंगुलर स्पेस अभी तक पढ़ा, वो हम आगे से देख रहे थे। ठीक है? अगर पीछे से देख रहे हैं, देखो ये स्कैपुला का पीछे वाला सरफेस है, तो पीछे से जब देखेंगे तो यहाँ पे सब स्कैपुलरिस तो दिखाई नहीं देगी, क्योंकि सब स्कैपुलरिस कहाँ से निकलती है? स्कैपुला के आगे से निकलती है, सब स्कैपुलर फोसा से निकलती है। ठीक है? तो पीछे वाले डायरेक्शन में आपको सब स्कैपुलरिस नहीं दिखेगी। आपको कौन दिखेगा यहाँ पे बाउंड्री बनाते हुए? टेरेस माइनर दिखेगी। और अगर एग्जाम में सिर्फ क्वाड्रेंगुलर स्पेस लिखने को आता है तो आप बाउंड्रीज में जब आप सुपीरियर बाउंड्री लिखोगे तब आप टेरेस माइनर के साथ साथ सब स्कैपुलरिस को भी मेंशन करोगे, क्योंकि सब स्कैपुलरिस कहाँ से दिख रही थी? आगे से। लेकिन टेरेस माइनर कहाँ दिखेगी? जब हम पीछे से देखेंगे सेम क्वाड्रेंगुलर स्पेस को। बाकी सब सेम है, टेरेस माइनर, टेरेस मेजर, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, और यहाँ पे क्या है? सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो, माइनर, मेजर, लॉन्ग, सर्जिकल। माइनर कौन? टेरिस माइनर। नीचे कौन? टेरिस मेजर। यहाँ पर कौन? लॉन्ग कौन? लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। और यहाँ पर सर्जिकल कौन? सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। क्लियर? तो अब हम ब्रांचेस पढ़ेंगे एक्सिलरी नर्व की। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा है सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। यहाँ पर आपको जो ग्रूव दिख रहा है, दिस इज बाइसेपिटल ग्रूव। और हमने पढ़ा है सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस पे एनास्टोमोसिस हो रहा था किसका? एंटीरियर सर्कम्फ्लेक्स और पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरीज का। तो ये सर्जिकल नेक के पीछे से जो आर्टरी जा रही है, दिस इज पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स, और जो आगे से आ रही है, दिस इज एंटीरियर सर्कम्फ्लेक्स। और ये दोनों यहाँ पर क्या कर रही हैं? एनास्टोमोसिस कर रही हैं। क्लियर? अब देखो, ये है हमारी एक्सिलरी नर्व। अब एक्सिलरी नर्व किसके साथ रन कर रही थी? पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी के साथ। तो ये पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स ये रही और ये रही एक्सिलरी नर्व। अब ये एक्सिलरी नर्व का भी ट्रंक है। अब ट्रंक से एक ब्रांच निकल रही है। ये ब्रांच किसे सप्लाई करेगी? हमारे शोल्डर जॉइंट को सप्लाई करेगी। अब ये ब्रांच ने सप्लाई कर दिया शोल्डर जॉइंट को। अब यही ट्रंक आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। जो डेल्टोइड के पीछे चली गई, दैट इज पोस्टीरियर। जो डेल्टोइड के आगे है, दैट इज एंटीरियर। क्लियर? अब ये जो एंटीरियर ब्रांच है, ये किसके साथ रन कर रही है? पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी के साथ रन कर रही है। और ये सर्जिकल नेक के पीछे है और डेल्टोइड के आगे है। क्लियर? अब ये एंटीरियर ब्रांच सप्लाई किसे कर रही है? ये पूरी तरीके से मसल को सप्लाई कर रही है। अब इसके बाद यहाँ पर आने के बाद ये क्या करती है? ये इस मसल को क्रॉस करके यहाँ के फेशिया को पियर्स करके यहाँ की स्किन को भी सप्लाई करेगी। अब ये कौन सी डायरेक्शन है? ये हमारी ऊपर वाली इंटीरियर डायरेक्शन है। तो ये एंटीरो इंफीरियर पार्ट ऑफ स्किन को सप्लाई करेगी। क्लियर? अब हमने देखा था एंटीरियर ब्रांच हो गई खत्म। ट्रंक से एक ब्रांच निकली जो कि शोल्डर जॉइंट को कर रही थी। एंटीरियर ब्रांच जो कि पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स के साथ रन कर रही थी, वो किसको कर रही है? डेल्टोइड को करेगी। और क्यूटेनियस ब्रांच देखी एंटेरो इंफीरियर पार्ट ऑफ स्किन को। अब इसके बाद ये है हमारी पोस्टीरियर ब्रांच। जो पोस्टीरियर ब्रांच है वो किसे सप्लाई करेगी? टेरेस माइनर को। और किससे सप्लाई करेगी? स्किन को। अब यहाँ से पोस्टीरियर ब्रांच से यहाँ पर निकली एक और ब्रांच। ये ब्रांच क्या है? जो कि किसे सप्लाई करेगी? टेरेस माइनर को। अब टेरेस माइनर को सप्लाई करने से पहले आपको ये याद होना चाहिए, यहाँ पर ये स्यूडो गैंग्लियन का फॉर्मेशन करती है। तो सबसे पहले इसने स्यूडो गैंग्लियन का फॉर्मेशन करा, देन इसने किससे सप्लाई करा? टेरेस माइनर को सप्लाई करा। क्लियर? अब यही पोस्टीरियर कॉर्ड आगे जाके किसे सप्लाई कर रही है? ये आगे जाके सप्लाई कर रही है हमारे अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म को। मतलब अब ये सिर्फ प्योरली किसे सप्लाई कर रही है? हमारी क्यूटेनियस सप्लाई कर रही है किस पार्ट को? लेटरल वाले पार्ट को आर्म के। क्लियर? तो ब्रांचेस को आप कैसे लिखोगे एग्जाम में? हमने देखा था ट्रंक, ट्रंक से एक ब्रांच निकल रही थी, दैट इज जो किससे सप्लाई कर रही थी? शोल्डर जॉइंट को। तो ब्रांच टू शोल्डर जॉइंट। ये है हमारे पास ट्रंक, ट्रंक से निकल रही थी ये शोल्डर जॉइंट के लिए ब्रांच। क्लियर? अब हमने देखा था एंटीरियर ब्रांच। जो हमारी एंटीरियर ब्रांच है ये किसके साथ रन कर रही है? पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी के साथ रन कर रही है।
ये रही हमारी एंटीरियर ब्रांच जो डेल्टोइड के आगे है। तो ये क्या कर रही है, किसके साथ रन कर रही है, पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी के साथ रन कर रही है। और डेल्टोइड के आगे है सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के पीछे है। और ये सप्लाई किसे कर रही थी, ये प्योरली सप्लाई कर रही है डेल्टोइड को और एंटीरो इंफीरियर पार्ट ऑफ स्किन को सप्लाई कर रही है ना। अब वैसे ही हमने देखा था जो हमारी पोस्टीरियर ब्रांच है, ये क्या करती है, एक ब्रांच देती है टेरेस माइनर को, और टेरेस माइनर को ब्रांच देने से पहले यहाँ पर क्या फॉर्मेशन कर रही है, ये स्यूडो गैंग्लियन का फॉर्मेशन कर रही है। और बाद में ये किसे सप्लाई करती है, हमारी स्किन को, और स्किन के कौन से पार्ट को, अपर लेटरल क्यूटेनियस पार्ट ऑफ आर्म को। अब ब्रांचेस को आप इस टाइप से भी लिख सकते हो कि आर्टिकुलर ब्रांच मतलब जॉइंट को, शोल्डर जॉइंट कौन कौन सी मसल को सप्लाई कर रही है, डेल्टोइड को और टेरेस माइनर को। और हमने देखा था क्यूटेनियस ब्रांच जो कि एंटेरो इंफीरियर पार्ट ऑफ स्किन को कर रही थी, और अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म को, राइट। एंड दिस इज ऑल अबाउट एक्सिलरी नर्व।